पानी ग्रहण संस्कार समारोह में जितने भी वर वधू के द्वारा एक सुंदर संकल्प ले बढ़ाने का जो भविष्य यज्ञ वेदी के सामने लिया गया, मैं आप सभी के लिए जीवन के लिए और जीवन कैसे मजबूत बने, कैसे उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो, भगवान ब्रह्मा की धरती से हम संकल्प लेकर के उठेंगे, ऐसा आप सभी के प्रति मैं विश्वास रखता हूं। बंधुओं, वर्तमान का जो समय है बहुत ही विचित्र समय है और ऐसे समय में हम सभी को चाहिए कि हम सभी लोग संकल्पित होकर के शिक्षित बने, संस्कारवान बने और सुरक्षा की जवाबदारी जो कि अग्रदूत बनकर के आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, इस पर मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूं। मातृशक्ति बहुत संख्या में यहाँ बैठी है, आपसे मेरी विशेष प्रार्थना होगी कि अपने बच्चों को संस्कार देवें, बेटियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि जिस कौम में शिक्षा होगी वही कौम आगे बढ़ेगी और जिस कौम में शिक्षा नहीं, वो हो सकता है कि सब हम लोग इतिहास से कब गायब हो जाए कोई पता भी नहीं लगेगा। इसलिए हमारी पूरी कार्यकारिणी ने एक संकल्प किया है कि पुष्कर की धरती पर राजर्षि गुरुकुल शिक्षण संस्थान हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें गुरुकुल बनेगा। जैसे अभी प्रधान साहब कह रहे थे कि बर्थडे पार्टी होती केक काटते चक्कू से, जैसे बकरे को काटा जाता है, इस प्रकार बता रहे थे आप। तो मैं भी आप लोगों से कहना चाहूंगा, एजुकेशन होना चाहिए पर वो संस्कारवान बने, क्योंकि जीवन में आचरण होगा, संस्कार होगा, तभी हम कोई भी समाज में परिवार का भविष्य तय कर सकते हैं। इसलिए हमारी पूरी कार्यकारिणी में ये निर्णय किया गया कि मैं गुरुकुल की स्थापना करें और जल्द ही पुष्कर की धरती पर निःशुल्क समाज के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। आप सभी से आशा करते हैं कि इस विद्यालय परिवार में जल्द आपको सूचना दी जाएगी, क्योंकि इसको बनने में 2 साल करीब लगेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग शिक्षावान अपने बच्चों को करेंगे, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो हमारी शिक्षा है। और 2023 की सूचना आपको दे दी आदरणीय भवन सिंह जी पलाड़ा ने कि चुनाव नजदीक में आ रहे हैं। माताओं से मेरा निवेदन होगा विशेष रूप से कि आप सभी लोग जैसे शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हो, उसी प्रकार जब वोट आते हैं हम वोट देने नहीं जाते हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। इसलिए आप आज संकल्प करें, हाथ उठा करके सभी संकल्प करें कि जिस समय वोट आएगा हम अपने घर से बाहर निकलेंगे और अवश्य वोट देंगे। किस पार्टी को देना ये आपको तय करना है। आपका कोई व्यक्ति, आपके कोई समाज का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, पहले उसको मजबूत करिएगा, फिर पार्टी को मजबूत करिएगा और हो सकता है फिर अपने गांव और शहर को मजबूत करिएगा। विशेष रूप से मेरी माताओं से कहना होगा, क्योंकि पुरुष लोग तो सभी वोट देने जाते हैं, पर विशेष रूप से मेरी माताओं से कहना होगा, क्योंकि पुरुष लोग तो सभी वोट देने जाते हैं पर ये मातृशक्ति वोट देने नहीं जाती है। इनसे कहते वोट देने जाओ तो बोलते भैया नेता हमारे घर पर कौन सी बोरी भिजवा रहा। अरे ऐसी बकवास की बातें मत करा करो, क्योंकि आपको पता है बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मरने उपरांत तक मृत्यु सर्टिफिकेट भी सरकार देती है। इसलिए वर्तमान का जो समय है वो डेमोक्रेसी का समय है। इसलिए हम सभी को एकजुट होकर के, संकल्पित होकर के अपने जीवन को, सपनों को साकार करना होगा। और विशेष रूप से आप लोगों ने ये जो शादी हुई है, मैं कह सकता हूं कि ये नशा मुक्त शादी भी है, क्योंकि यहाँ पर खर्चा भी बहुत कम लगा। ऐसी शादी और बढ़ चढ़ करके होनी चाहिए। पिछले समय में जयपुर में था, जयपुर में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुंदर समाज के द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन किया गया। मैं आशा करता हूं कि पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारतवर्ष में क्षत्रिय समाज को चाहिए कि ऐसी शादियों में, और जितने पैसे वाले लोग हैं उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि वो भी शादी ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन में करें, जिससे कि जो हमारे जो छोटे भाई लोग जो विचार करते हैं कि हम सामूहिक विवाह शादी यहाँ क्यों करें, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। हम सभी लोग, कोई छोटा बड़ा नहीं, समाज की जाजम पर सब हम सब लोग एक हैं, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। क्षत्रिय होना यही अपने आप में महत्वपूर्ण है। बंधुओं, आप सभी लोगों को एक बार पुनः बधाई। मैं आपके उज्जवल भविष्य की और संकल्प से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन मंगल में बने, और आशा करता हूं कि हम सभी को नशा मुक्त होकर के जीवन को यापन करना होगा। तभी आने नशा मुक्त होना चाहिए और मिट्टी बास को छोड़ें, क्योंकि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, ध्रुव स्मृति, हमारा आहार शुद्ध होगा, हम नशा मुक्त होंगे, परिवार और आदर्श समाज स्थापित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के सहित एक बार आप सभी के भीतर बैठा वो परमात्मा, उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार सभी मिलकर हम जय घोष करें। बोले ब्रह्मा जी महाराज की, बोले चार भुजा भगवान की, बोले भारत माता की। धन्यवाद।